हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो आज का सेशन है हमारा आदिकाल से क्वेश्चंस। ठीक है। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है नगरी प्रचारी पत्रिका के रूप में, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में, या फिर हिंदी शब्द सागर के रूप में, या फिर हिंदी भाषा का विकास के रूप में लिखी गई। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक किस रूप में लिखी, उसका नाम क्या दिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी है डॉक्टर नागेंद्र की, सी है राम कुमार वर्मा और डी है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही ये पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, और क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है के में। ठीक है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है ये बताना है। ठीक है, क्या विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, रचनाएं हैं उनको रचनाकारों के साथ में क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहली रचना यहाँ पर क्या दी है, पहली रचना दी है यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा, तो यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद का है। हिंदी काव्य धारा किसका है, तो राहुल संकृत्यायन का है। ठीक है, राहुल संकृत्यायन का है। हिंदी साहित्य की कहानी किसकी है, तो प्रभु प्रभाकर माचवे की है। ठीक है, आधुनिक साहित्य किसका है, तो आधुनिक साहित्य है हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। यहाँ पर कूट क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं गियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया था, क्या वार्ता संग्रह का, या फिर इतिहास संग्रह का, या फिर वृत्त संग्रह का, या फिर कवि संग्रह का। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इतिहास संग्रह का। किसका किया था, तो इतिहास संग्रह का इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों को साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है। सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है, किसका, हिंदी का संत काव्य को, हिंदी के संत काव्य के पूर्ववर्ती रूप को। सिद्धों का नाथपंथियों का साहित्य सहज विकसित रूप किसने माना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है कि रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर गियर्सन, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सहज विकसित रूप किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम स्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि आचार्य शुक्ल से प्राप्त हुई, क्या गियर्सन से प्राप्त हुई, या मिश्र बंधुओं से, या फिर स्वयं खुद से ही प्राप्त की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने किससे प्राप्त की थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गियर्सन, ठीक है। गियर्सन से इनको आदिकाल नाम देने की सीख मिली थी, ठीक है, सीख प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया, मतलब कि किस कालखंड तक को उन्होंने आधार माना है अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में। ये इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसका है? राम कुमार वर्मा का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक ऑप्शन नंबर ए है, आदिकाल से, या भक्ति काल से, या फिर रीति काल से, या फिर गद्य काल से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदि काल से। कहाँ से इन्होंने प्राप्त की है? तो आदि काल तक ही प्रस्तुत किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रासा तासी के इतवार दाला लितुलितेर इंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किसने अनुवाद किया था ग्रासा तासी के ग्रंथ का? क्या डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया, या परशुराम चतुर्वेदी ने किया, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने किया था। और कब किया था? तो 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस विद्वान ने भक्ति काल से माना है हिंदी साहित्य का आरंभ? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है सी है डॉक्टर नागेंद्र, और डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह हिंदी साहित्य की नींव वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से है क्या ये, या ग्रासा तासी के ग्रंथ से है, या फिर गियर्सन के इतिहास से है, या फिर हरिओद के इतिहास ग्रंथ से है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से ये कथन प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ठीक है। शरापाद को, या फिर पुष्पदंत को, या फिर स्वयंभू को, या फिर चंद बरदाई को। तो अधिकतर विद्वानों के मत अलग अलग हैं कि किसी सरहदपाद को राहुल शंकरत्यायन मानते हैं, ठीक है, स्वयंभू को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे सटीक क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही चंद बरदाई को ही अधिकतर
विद्वान आदिकाल का कवि, प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? धनपाल ने, स्वयंभू ने, राम सिंह ने या फिर जय सिंह ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम सिंह ने। किसने किया था? तो राम सिंह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सुमतिगढ़, बी है जिन धर्म सूर्य, सी है शालिभद्र सूर्य और डी है स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शालिभद्र सूर्य, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर। क्या कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, ठीक है। किसके? वर्ण रत्नाकर के रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राम खिलावन पांडे, बी है मोहन अवस्थी, सी है गणपत चंद्र गुप्त और डी है डॉक्टर रसाल, मतलब कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। गणपत चंद्र गुप्त ने क्या दी है? आदि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसने? गणपत चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने नाथ साहित्य का, लौकिक साहित्य का, जैन साहित्य का, फिर सिद्ध एवं जैन साहित्य का? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध एवं नाथ साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया? ऑप्शन नंबर ए है राम कुंवर वर्मा, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है मिश्र बंधु और डी है शिव सिंह सेंगर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य शुक्ल ने या फिर मिश्र बंधु ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीजवपन काल रखा था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। आत्मबोध किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की, चरपटनाथ की या फिर लुइपा की या फिर मल्लुक दास की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लुक दास की। किसकी रचना है आत्मबोध? मल्लुक दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपभ्रंश में, बी है भोजपुरी में, सी है अवाहट में और डी है मगही में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवाहट भाषा में विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और
भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ये किस में वर्णित है? क्या उक्त व्यक्ति प्रकरण में, या फिर वर्ण रत्नाकर में, या फिर कीर्ति लता में, या फिर राहुल वेल में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उक्ति व्यक्ति प्राकरण में। उक्ति व्यक्ति प्राकरण ये है तो एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इसी में बनारस के आसपास की संस्कृति को का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? कबीरदास ने, स्वयंभू ने, सरप्पा ने, जयसी ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरप्पा ने। किसने किया था? तो सरप्पा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रासादा तासी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ग्रासादा तासी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सरप्पा को, विद्यापति को, अंगद को, या फिर अब्दुल रहमान को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगद को। किसको माना है? तो अंगद को माना है ग्रासादा तासी ने प्रथम लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक है। काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रासादा तासी, या फिर शिव सिंह सेंगर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही काल विभाजन किया था और इन्होंने 11 काल खंडों में, किसमें? 11 काल खंडों में अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट किसने कहा? हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने, या फिर मिश्र बंधु ने, या फिर प्रसाद ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी को प्रारंभिक रूप अवहट माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आदिकाल नामकरण सुमेलित नहीं है। जिन विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किया? सुमन राजे, आधार कार्ड बिल्कुल सही है। रमाशंकर शुक्ल रसाल देखती हूँ, ठीक है। गिरसन ने चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर काल नाम नहीं दिया था, इन्होंने संक्रमण काल, क्या नाम दिया था? संक्रमण काल नाम दिया था। आदिकाल का नाम इन्होंने क्या दिया था? संक्रमण काल। ठीक है, संक्रमण काल इन्होंने नाम दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक, एक मिनट, हाँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्यवघातों का काल किसने कहा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नागेंद्र, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, क्योंकि हमारा जो आदिकाल है वो पूरा का पूरा युद्धों का काल रहा। ठीक है, पूरा का पूरा युद्धों का काल रहा, उसमें जितने भी राजा थे युद्ध लड़ते लड़ते ही पूरा काल वो खत्म कर दिए थे। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा का समय बताना है, क्या 784 है, या फिर 783 है, या फिर 769 है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 769 ईस्वी माना जाता है सरप्पा का समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिस्र बंधु विनोद का 1913 में, 1935 में, 1933 में, 1934 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1934 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में चौथा भाग। और इन्होंने, इनका इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो क्या था? नवरत्न। क्या था मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ? तो विनोद, मिस्र बंधु विनोद के नाम से इनका इतिहास ग्रंथ था, जो हिंदी नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध था। प्रथम और दूसरा और तीसरा भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कुछ रचनाएं हैं और कुछ उनके आगे ग्रंथ हैं आदिकाल के, और कुछ क्या हैं? कवि हैं। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का आदिकाल इधर होगा। आदिकाल क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, या रीतिकाल की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या फिर हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हिंदी रीतिकाल की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ठीक है, रीतिकाल की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, यहाँ पे दो क्वेश्चन रिपीट हैं एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखती हूँ, छोड़ दीजिए 32 को। ठीक है, 33 को देखो। ठीक है, 33 नंबर है कि आदिकालीन चंपू काव्य कृति है। आदिकालीन चंपू काव्य कृति कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, आदिकालीन चंपू काव्य कृति कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, वर्ण रत्नाकर, या फिर श्रवकाचार्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राहुल वेल। कौन सी है? राहुल वेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट पैगलम के टीकाकार हैं। प्रकट पैगलम के टीकाकार कौन है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि कल्लोल, उज्जवल, या फिर वंशीधर, या फिर लक्ष्मीधर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशीधर हैं। प्रकट पैगलम के टीकाकार वंशीधर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? रासक से, रसायन से, सूरसई से, या फिर किसी से नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने माना है रासो शब्द की उत्पत्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2021-22 में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय